We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हार्मूज बना नया युद्ध का मैदान, ट्रंप का आदेश देखते ही ठोक दो। समुद्र में बिछी मौत की सुरंगें और तेल की कीमतों में लगी है आग। नमस्ते, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप दैनिक जागरण देख रहे हैं। दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग हार्मूज जलमरुस्थल में इस वक्त हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच ये इलाका अब एक नए युद्ध क्षेत्र के रूप में तब्दील हो चुका है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक जहाज़ों पर कब्जे की एक अघोषित होड़ लग गई है। कभी अमेरिकी नौसेना किसी ईरानी जहाज़ को पकड़ लेती है तो कभी ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड अमेरिकी हितों वाले जहाज़ों को जब्त कर लेते हैं। इस खींचतान की वजह से इस पूरे समुद्री मार्ग में अफरा तफरी का माहौल है। जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में ये संकट और भी ज़्यादा गहरा है, जिससे वैश्विक व्यापार पूरी तरह से ठप होने की कगार पर पहुंच सकता है। ईरान की बढ़ती आक्रामकता को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बेहद सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। ट्रंप ने अमेरिकी नौसेना को स्पष्ट रूप से आदेश दिया है कि हार्मूज में जो भी ईरानी छोटी नौकाएं समुद्री बारूदी सुरंगें बिछाती हुई दिखें, उन्हें तुरंत निशाना बनाया जाए। अमेरिका का आरोप है कि ईरान इन छोटी नौकाओं का इस्तेमाल करके व्यापारिक जहाज़ों के रास्ते में बाधा डाल रहा है और समुद्र में मौत का जाल बिछा रहा है। ट्रंप के इस आदेश के बाद से खाड़ी क्षेत्र में सीधे सैन्य टकराव का खतरा कई गुना बढ़ गया। इससे पहले ईरानी नौसेना 3 व्यापारिक जहाज़ों पर हमला कर चुकी है, जिसमें से 2 को उसने अपने कब्जे में ले लिया है। हार्मूज के साथ साथ तनाव की ये लहर अब हिंद महासागर तक फैल गई है। अमेरिकी रक्षा विभाग हाल ही में एक बड़ा दावा किया है। उसके अनुसार हिंद महासागर में गिनी का झंडा लगे एक तेल टैंकर जिसका नाम मैजेस्टिक है, उसे अमेरिकी नौसेना ने अपने नियंत्रण में ले लिया। अमेरिका का मानना है कि ये जहाज़ ईरान के हितों से जुड़ा था। दूसरी तरफ ईरान ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। राइटर की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने गुरुवार को 2 और व्यापारिक जहाज़ों को जब्त कर लिया है। ईरान का कहना है कि ये अमेरिकी कार्रवाई का करारा जवाब है। इन दोनों कंटेनर जहाज़ों को ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह ले जाया गया है, जिसमें कुल 40 चालक दल के सदस्य सवार हैं। इस सैन्य तनाव का सीधा असर अब पूरी दुनिया की जेब पर पड़ने लगा है। जैसे जैसे हार्मूज में संकट बढ़ रहा है, वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों ने आग पकड़ ली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम अब $104 प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गए। हार्मूज जलमरुस्थल दुनिया की तेल आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा संभालता है और यहाँ पैदा होने वाली किसी भी रुकावट का मतलब है दुनिया भर में ईंधन का महंगा होना। अगर ये तनाव और खिंचता है तो तेल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती हैं, जिससे कई देशों की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। एक तरफ अमेरिका ईरान की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए सख्त नाकेबंदी का दावा कर रहा है, तो दूसरी तरफ डेटा एनालिस्ट कंपनी वोटेक्स ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। वोटेक्स के मुताबिक 13 से 21 अप्रैल के बीच ईरान के 6 जहाज़ अमेरिकी नाकेबंदी को चकमा देकर हार्मूज पार करने में सफल रहे। इन जहाज़ों में लगभग 1 करोड़ बैरल कच्चा तेल मौजूद था। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख एडमिरल ब्रैड कूपर ने इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। कूपर का कहना है कि उनकी चौकसी इतनी सख्त है कि कोई भी ईरानी जहाज़ नाकेबंदी पार नहीं कर सका और उन्होंने 31 संदिग्ध जहाज़ों को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। पेंटागन ने अमेरिकी कांग्रेस को एक बेहद चिंताजनक रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने हार्मूज में 2 समुद्री बारूदी सुरंगें बिछाई हैं। उन्हें साफ करने में कम से कम 6 महीने का वक्त लग सकता है। वॉशिंगटन पोस्ट के एक रिपोर्ट के मुताबिक इस लंबी वक्त के आकलन ने अमेरिकी सांसदों में भारी नाराज़गी पैदा कर दी है। सूत्रों का कहना है कि ईरान ने हार्मूज में 20 से ज़्यादा बेहद आधुनिक माइंस तैनात किए हैं। इनमें से कुछ माइंस जीपीएस तकनीक से लैस है, जिन्हें ढूंढना और निष्क्रिय करना अमेरिकी माइन स्वीपर्स के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है।
ट्रंप ने हालांकि दावा किया है कि उनके माइन स्वीपर तेजी से काम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत काफ़ी पेचीदा नज़र आती है। ईरान के साथ जारी इस तनाव के बीच अमेरिकी प्रशासन के अंदरूनी झगड़े भी सामने आने लगे। पिछले 1.5 महीने से जारी संघर्ष में अब अमेरिका को उम्मीद के मुताबिक सफलता मिली तो ट्रंप प्रशासन और सेना के बीच टकराव शुरू हो गया। इसी टकराव का नतीजा है कि अमेरिकी नौसेना प्रमुख जॉन सी फैनल को उनके पद से हटा दिया गया। पेंटागन ने पुष्टि की है कि फैलन तत्काल प्रभाव से अपना पद छोड़ रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से ट्रंप प्रशासन के कई शीर्ष अधिकारी की बलि चढ़ चुकी है। इससे साफ है संकेत है कि ईरान के खिलाफ युद्ध की रणनीति को लेकर व्हाइट हाउस और सैन्य नेतृत्व में एक राह नहीं बन पा रही है। युद्ध के इन नगाड़ों के बीच कूटनीति के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। एक ईरानी अधिकारी के हवाले से खबर लिखी गई है कि तेहरान बातचीत के लिए तैयार है। ईरान ने प्रस्ताव दिया है कि वो पाकिस्तान में अमेरिका के साथ मेज पर बैठ सकता है, लेकिन इसके लिए ईरान ने कुछ सख्त शर्तें रखी हैं। पहली शर्त यह है कि ईरान पर लगी नाकेबंदी को तुरंत हटाया जाए और दूसरी शर्त यह है कि अमेरिका द्वारा जब्त की गई ईरानी जहाज़ों को बिना शर्त छोड़ा जाए। अब गेंद अमेरिका के पाले में है कि वो युद्ध का रास्ता चुनता है या इन शर्तों पर गौर करता है। हार्मूज का ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक बड़ा खतरा है। क्या ट्रंप का शूट ऑन साइट का आदेश इस संकट को और भड़काएगा या फिर कूटनीति के जरिए कोई रास्ता निकलेगा? इस खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें और देश और दुनिया की बड़ी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण से।